उसकी अंतरंग रक्षा, जो रचना प्रणाली है, जो आपकी संरचना है शरीर की, बॉडी की, फेफड़े संदेश भेजते हैं माइंड को, फिर शरीर चलता है उस हिसाब से। माइंड, दिल, हार्ट, सारी चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। और जब मशीन काम करती है तो एक तरह से हार्ट का कहिए, फेफड़ों का, और दिमाग का कहिए, माइंड का संपर्क जैसे टूट जाता है। और आदमी नहीं मरता होता है तो भी मर जाता है। और कभी अगर बच के निकल आया ना, तो आप उसकी अक्सर कर स्थिति देखना कि अधमरा सा, बहुत थका हुआ, बहुत बीमार सा, लस्त सा, और बहुत सुन करके काफ़ी देर में समझने वाला, काफ़ी देर बाद निर्णय करने वाला, यही स्थिति बनती है। जीवन विचित्र है, परिस्थितियां विचित्र हैं। अपने को संभालें, विवेक से रहें। कभी ऐसे लगता है कि बहुत सांसें डिस्टर्ब हो रही हैं तो उल्टा लेटना और नमोकार का सांस लेते लेते स्मरण करना, और थोड़ी सांस रोकना, एक बार नमोकार का स्मरण करना, फिर सांस छोड़ना, बाहर रुकना, नमोकार का स्मरण करना। इस तरह से इससे सांस पर कंट्रोल हो सकता है। शवासन से सीधा लेटने से, सीधा लेटने में भी बेचैनी हो रही तो फिर उल्टा लेटने से, इससे आधा वेंटिलेटर का काम हो जाता है। जीवन में स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सहज रहें, ये बहुत ज़रूरी है। ज्ञानियों, बहुत कीमती शरीर है, लेकिन इस शरीर की ही सेवा नहीं करते रहना है, देह से आगे की यात्रा भी करना है। तन में बैठे हुए चेतन को भी पहचानना है, और जिससे चेतना की निर्मलता बढ़े वैसे पुरुषार्थ करना है। देह की फिक्र करना क्यों? काया साधे धर्म होता है, ऐसा बुजुर्गों ने कहा। एक तरह से शरीर से धर्म होता है, वास्तव में आत्मा का धर्म आत्मा से ही होता है। लेकिन हम अगर इस तरफ से विचार करें, विकास की तरफ से, तो योग्य शरीर मिला है, योग्य द्रव्य क्षेत्र काल मिला है, योग्य परिणाम हो तो जीव की तरक्की हो, एक रास्ता मिले। इसलिए शरीर की भी थोड़ी सी फिक्र हो, लेकिन इतनी फिक्र ना हो कि आत्मा को ही भूल जाएं। तन तो एक दिन जाना ही है, लेकिन चेतन हम खुद शाश्वत हैं। उस तरह की चिंता, उस तरह का दृष्टिकोण जरूर बनाए रखें। शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है वायरस से, और आत्मा का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है विकारों से। वायरस से भी बचना, विकारों से भी बचना। और बात एक है कि शरीर का अंत कदाचित हो जाए किसी बीमारी से तो एक बार ही शरीर छूटता है, लेकिन विकार यदि लग जाएं तो भव भव में दुख के कारण बनते हैं, संसार में भटकाते हैं। इसलिए आचार्य देव कुंद स्वामी कह रहे हैं भाव पहुड़ में 110 नंबर की गाथा में, आहार भय परिग्रह मेहुण सन्नाहि मोहोसि तुमम भमियो संसार वणे अनाई कालम अनापवसो। हे जीव, अनात्मवश हो करके, अनात्मवश हो करके मतलब अपने आप के, अपने आत्मा के बस में न रह करके तुम अनादिकाल से संसार रूपी वन में भटके हो, भ्रमित हुए हो। क्यों हुए हो? आहार भय मैथुन इन 4 संज्ञाओं के बस हो करके। कौन कौन सी 4 संज्ञाएं हैं?
आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, सारे संसारी जीवों को है। जैन दर्शन में जो अवधारणा है एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय जीवों की, मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकियों की और सच में 84 लाख योनियों की, इन सबों प्रकार के जीव 4 संज्ञाओं से ग्रसित हैं। संज्ञा मतलब वांछा, कांक्षा, इच्छा। मन ना हो तो भी चलता रहता है। पेड़ पौधे भी अपना आहार प्रकाश संश्लेषण से, सूर्य से, किरणों से, वायु से ग्रहण करते हैं। आग भी अपना आहार जहां हो आजू बाजू में जो कुछ मिलता है सबको जला के खा जाती है। कीड़े मकोड़े भी खाने के लिए, चींटियां कितना दौड़ती फिरती हैं, और चींटियां भी खाने का रखने का गोदाम बना लेती हैं। उड़ने वाले कीड़े, पंछी, चूहे बिलों में जमा कर लेते हैं। आहार, भोजन, आहार, ये संज्ञा सबको लगी है। छोटा बच्चा भी जन्म लेते ही माँ का दूध पीने के लिए कोशिश करने लगता है। भय संज्ञा, डर, किसको डर नहीं है? कीड़े मकोड़ों से लेकर के, पशु पंछियों से लेकर के मनुष्य सब डरते हैं। भय संज्ञा है। कोई कितना भी कहे कि मैं नहीं डरता, मैं किसी से नहीं डरता, बड़े से बड़ा तानाशाह भी हुआ हो ना, वो भी डरपोक रहा। भले ही यूं दूसरों को मारने के लिए इतने कत्ल करवा दिए हों, इतनी हिंसा करवा दी हो, लेकिन खुद की रक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए हमेशा डरता रहा। तभी तो उसने इतने बड़े ढेर सारे बॉडीगार्ड रख रखे हैं, और उसमें भी हर दम शक बना रहता है कि इनमें कोई गद्दार तो नहीं है। भय, किसको भय नहीं है संसार में? सबों को है। छोटे छोटे कीड़े होते हैं और उछलते जा रहे हैं, उनकी आंख नहीं है, उनकी सिर्फ 2 इंद्रिय है, स्पर्शन, रसना। यह समझ लीजिए 3 इंद्रिय हैं। पैर वाला छोटा सा कीड़ा, स्पर्शन, रसना, घ्राण, और आप उसको छुओ, टच करो, टच करते ही वो डर जाता है और एकदम ऐसे चुपचाप हो जाता है कि जैसे मर गया। उसका डरने का और बचने का ये तरीका है कि अब इसके बाद मरा हुआ समझ करके मुझे छोड़ देंगे, और थोड़ी देर बाद फिर चालू हो जाता है, फिर चलने लगा, फिर छुओ। छुई मुई का पौधा होता है, एक इंद्रिय जीव है। कर्नाटक, दक्षिण भारत की यात्रा पर गए थे बाहुबली। उस समय देखा कि अमुक सड़क पर दोनों बाजू में ढेर सारे पौधे थे, तो जो साथ में चलने वाले थे ना युवक, वो हर एक पौधे को छूते थे, और पौधे को छूते थे, और छोटे छोटे पौधे, और वहीं के वहीं वो छुई मुई। उनको भी भय है, उनको भी संवेदना है। आहार, भय, मैथुन संज्ञा। मैथुन का मतलब अब ब्रह्म, दूसरे से चिपकने की, चिपटने की इच्छा, स्पर्श करने की वांछा, कांक्षा, या ब्रह्म। एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक सबों में भरपूर है। पेड़ पौधों में भी देखना, एक पेड़ दूसरे पेड़ से लिपटता हुआ चलता है। लता अमुक तरह के सुंदर पेड़ पर चढ़ जाती है। देखो, ये भी तो क्या है। कीड़े मकोड़े भी देख लो, ढेर के ढेर रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं। पशुओं को देख लो, और मनुष्यों में तो देख लो। मनुष्यों में फिर भी एक मर्यादा हो सकती है, लेकिन ऐसे भी अनेक लोग हैं जिनने भ्रष्टाचार मचा रखा है, इंसानियत को बदनाम कर रखा है। ऐसे खोटे आचार विचार, गलत वृत्तियां। सज्जनों, ये सब जीव के विकार हैं, जीव का स्वभाव नहीं है। मैथुन संज्ञा, मिथुन का परिणाम।
अब ब्रह्म का भाव, किसी और की अपेक्षा, किसी और की कांक्षा, अपने स्वतंत्र स्वरूप को जाने बिना, निर्दोष स्वरूप को जाने बिना, इसी ढंग से सब कुछ चलता रहता है संसार में। और परिग्रह संज्ञा, परिग्रह संज्ञा मतलब आसक्ति, यह भी मेरा, यह भी मेरा, सब कुछ मेरा। और ये पेड़ पौधों में भी, पशु पंछियों में भी देखना, एक रास्ते पर, शायद बड़ोदरा से बिहार हुआ तो एक रास्ते पर देखा, ऐसे ढेरों पेड़ थे, 2500 पेड़ थे कि जिनने लंबा जो खजूर वाला पेड़ होता है, उस खजूर के पेड़ को पूरी तरह से जकड़ रखा था। हाँ, एक फिर 10 फुट पर, फिर 20 फुट पर, और खजूर के लंबे लंबे जैसे पेड़ थे, और दूसरी जाति के पेड़ पौधों ने, एक पौधे पेड़ ने, दूसरे ने उसको पूरा अपने में ग्रसित कर, वह उतना ऊपर तक गया है तो ये भी बढ़ता बढ़ता काफ़ी दूर तक पहुंच गया। धीरे धीरे उसके अस्तित्व को खत्म कर देगा, अपना अस्तित्व जमा लगी। पेड़ पौधे, सांड, जब वो सांड लड़ते हैं ना, तो वो भी एक तरह से अधिकार की लड़ाई होती है। वो उसको पीछे धकाता है, वो उसको पीछे धकाता है, मेरा एरिया है। और कुत्ते, कुत्ते तो आप देख लो, भाव 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 करके, वो जब तक उसको उस एरिया से आउट ना कर देगा तब तक। और इंसान को तो आप देख लो कि हथियार तक लेकर के, और एक दूसरे को, आर्मेनिया अज़रबैजान का भी युद्ध चल रहा है, एक ज़मीन को टुकड़े को लेकर के, कितने लोग मर रहे हैं, फिर भी लड़ाइयाँ जारी हैं, कौन किसके साथ गया है। ये परिग्रह संज्ञा, जोड़ जोड़ के रखते हैं, तिजोरियाँ भर के रखते हैं। अब दीपावली के दिन आ रहे हैं, दीपावली के दिन सफाई होती है। सफाई का मतलब क्या है? अलमारी की सफाई होना है तो सफाई का मतलब क्या है? जो अभी तक पिछले साल जमाए थे सलीके से कपड़े, कुछ अलमारी में तो वैसे के वैसे रखे हैं, तो इनको उठा करके नीचे ऊल जलूल पटकना और वापस उसी को उसी ढंग से फिर से जमाना। दीपावली की सफाई है, स्वच्छता है। इसी ढंग से ही तो कुछ ना कुछ होता रहता। फिर वही ढेर का ढेर वापस रख लिया, अरे उसमें से कुछ निकाल दो, कुछ गरीबों को दे दो, कुछ ज़रूरतमंदों को दे दो, फेंकने लायक है फेंक दो, बांटने लायक है बांट दो, ज़रूरत बहुत ज़रूरी चीज़ है वो संभाल के रखो। लेकिन परिग्रह संज्ञा कहती है नहीं है। आपने बॉक्स खोला और खोला था कि इस बार बॉक्स में से हम कुछ ना कुछ तो कम करेंगे, निकालेंगे, ढेर सारा सामान बरसों से रखा है, और फिर आप खोल करके उसमें से छांटते हैं बैग में से कि ये किताबें रखेंगे, ये सामान रखेंगे और ये निकाल देंगे। अभी निकाला हुआ जो छांट लिया है इसको एक तरफ रख लिया, अभी जो अलग करना है इसको फिर देखेंगे एक बार। और फिर देखते ही पहले ही नंबर पर रखी हुई डायरी हाथ में आती है कि इसको अलग नहीं करना चाहिए, इसमें जो है 4 पन्ने बहुत अच्छे लिखे हुए हैं, तो इसको अपन रख लेते हैं, बाकी अलग करते हैं। फिर उसी पर नज़र जाती है तो फिर याद आता है ये किताब में ये 2 दोहे 2 बहुत बढ़िया हैं, और फिर ये किताब अपन ज़रूरत पड़ेगी तो इसको रख लेते हैं। फिर ऐसे करते करते उस तरफ कुछ भी नहीं बचता, वापस सब। इस तरह की वृत्तियाँ परिग्रह की वृत्तियाँ होती हैं। इससे बचना, छोड़ना। अरे मुनियों को देखो, सर्व संग के त्यागी, और वास्तव में जो त्याग किया है सो किया है। जैसे तन से दिगंबर वैसे मन से दिगंबर। किसी तरह का लोभ लालच परिग्रह बचा नहीं रखा है। ऐसा ना होगा कि तन पर तो कुछ नहीं है लेकिन और तरह से कहीं किसी के पास रख रखा हो, अपने निमित्त से, अपने स्वामित्व से। तो इस प्रकार से 4 संज्ञाओं से मोहित होकर के, वशीभूत होकर के जीव संसार परिभ्रमण करता है, अपने स्वरूप को नहीं पाता है।
शांत नहीं रह पाता है। इन चारों के कारण से निरंतर विकल्प बना रहता है। खाने के लिए देखो, कुत्ता दिन भर इधर से इधर, सुअर उधर से उधर भागता फिरता है। सब अधिकतम जीव राशियां इसी ढंग से खाने पीने के लिए। पौधे को भी पानी ना मिले तो वो भी मर जाते हैं। खाना, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चार संज्ञा है। जो इससे सहित है वो संसारी है, जो इससे रहित है वो सिद्ध है। अपन को भी सिद्ध होने का प्रयास करना है। और संबोधित कर रहे हैं कि हे मुनि, बाहिर शयन तावण तरुमूलायिनी उत्तर गुणानी पालहि भाव विशुद्धो पूयालाहम न ईहंतो। हे मुनि, इन योगों का भी पालन करो। अभ्रावकाश योग, वृक्ष मूल योग और आतापन योग। ठंड के दिनों में बाहर बैठे हैं और ठंड सहन कर रहे हैं। उष्णता के दिनों में, ठंड के दिनों में नदी किनारे, उष्णता के दिनों में पहाड़ की चोटी पर, बरसात के दिनों में वृक्ष के नीचे पानी बरस रहा है, बूंदें गिर रही हैं, फिर भी शांति से सब सहन कर रहे। उत्तर गुणों का भी पालन करो। जमे तो अभी के शरीर की यही स्थिति है। नदी किनारे तो बैठना दूर, अगर नदी किनारे शुद्धि करने भी गए ना, और नदी किनारे तो छोड़ो, ठंड के दिनों में सुबह सुबह अगर शुद्धि करने भी निकल गए तो भी कफ हो जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है, बुखार हो जाता है। शरीर की ये कंडीशन है। फिर भी कह रहे हैं कि जितना बने उतना पालन करना व्रतों का, उत्तर गुणों का। और पूजा लाहम ना ईहंतो, ना पूजा, ना ख्याति, ना प्रतिष्ठा, किसी तरह की कोई चाहना के बिना निरंतर धर्म ध्यान, निरंतर शुक्ल ध्यान, निरंतर साधना। आत्माभिमुख प्रवृत्ति हो। स्वरूप का बोध हो, जरूरी है। कितने शरीर धारण किए और कितने छोड़े। आज ही थोड़ी अपन यहाँ आए हैं, और अब आए हैं तो केवल देह की फिक्र नहीं करते रहना, अपितु इसकी उतनी फिक्र करना जिससे धर्म ध्यान में निमित्त बना रहे, सहयोगी बना रहे। आजीविका करना गृहस्थ के लिए जरूरी है, परिवार का ख्याल रखना जरूरी है, लेकिन उस सब का ख्याल रखते रखते अपनी चेतना को नहीं भूल जाना। देवशास्त्र गुरु के सानिध्य से अपनी चेतना जागृत बनी रहती है। चैतन्यमय ज्ञान स्वरूप निज भगवान आत्मा की भी स्मृति करना, वीतराग प्रभु को निहार करके निज चित स्वरूप को भी निहारना, इससे कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।